देखिए ठीक है, तो थोड़े से आपके पास असाइनमेंट दिया था, उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो देखिए क्या था। एरन अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। तो एरन एक लड़का है और वो 12 दिनों में एक काम को खत्म कर देता है। वेयर एज ब्रैंडन अलोन कैन डू इट इन 15 days। और ब्रैंडन उसी काम को अकेले 15 दिनों में कर देता है। If both of them work together, how much time will they take to finish it? अगर दोनों भाई अगर एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम को खत्म कर देंगे? ये है सिंपल क्वेश्चन। तो भाई मैंने आपको वर्क डन के क्वेश्चंस बताए हुए, पहले तो टाइम टेकन लिख लिया करो। और सबसे पहले तो आपको टोटल वर्क ही ले लेना चाहिए। टोटल वर्क कितना? 1। तो लेट टोटल वर्क इक्वल्स टू में 1। अच्छा जी, टाइम टेकन बाय एरन कितना? 12 days। हाँ जी, इसका 1 डे का वर्क डन कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही बात। 1 डे वर्क डन 1/12। इसी तरीके से टाइम टेकन बाय ब्रैंडन कितना? 15 days। इसका 1 डे का वर्क डन 1/15। और अगर दोनों एक साथ काम करते हैं, अब इक्वेशन सेटअप कर रहे हैं, दोनों को एक साथ काम कराने के लिए मतलब उनका वर्क डन एक साथ लिखना पड़ेगा। सही बात है। और अब कितने दिन इन्होंने काम किया उससे मल्टीप्लाई कराना, कोई चीज भी तो निकालनी भी है, वो एक्स है आपका। लेकिन हाँ, आपका काम खत्म हो गया तो आप उसको इक्वल टू क्या बनाओगे? 1। ठीक है। तो दोनों को आपको एक साथ काम कराना तो दोनों में प्लस में कर दिया। और ऐसे कितने दिन काम किया उन्होंने? एक्स दिन। वही चीज आपसे पूछी है कि कितने दिन में वो काम खत्म कर देंगे, तो एक्स दिनों में कर देंगे। तो एक्स दिन काम करवा के हमारा काम खत्म हो जाएगा, तो आप उसको इक्वल टू 1 सेटअप कर सकते हो। अब इस पूरी इक्वेशन में से अगर मैं एक्स निकाल दूं तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे 12 और 15 का एलसीएम कितना है? यहाँ पे आप 5 बार पे, यहाँ पे 4 बार पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9x/60 इक्वल्स टू 1। एक्स को आपने अकेला कर दिया 60/9। 3 से कट करेंगे हम इसको तो कितनी बार पे चला जाएगा आपके पास? 20। और यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं 6 से 18। इतने डेज लग जाएंगे। ना लिखे तो भी कोई इशू नहीं है, बट लिख दो तो थोड़ा सही है प्रेजेंटेशन। तो लगभग 6 दिन और 2/3 दिन, और मतलब 1/3 दिन बच जाएगा, फिर 2/3 में काम बन जाएगा दिन का। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि दो लोग थे, एक एरन और एक ब्रैंडन, दोनों का टाइम दिया हुआ था। एक 12 दिनों में कर रहा था, एक 15 दिनों में कर रहा था। फिर हमने वर्क डन वाला प्रोसेस लगाया कि टोटल वर्क कितना? 1। टाइम दिया हुआ है तो वर्क डन मिल जाएगा, टाइम दिया हुआ है तो वर्क डन मिल जाएगा। दोनों के वर्क डन को अगर एक साथ प्लस कर दे तो एक साथ काम का भी आ जाएगा मामला। और ऐसे कितने दिन काम करना है, माना है मैंने एक्स डेज, मैं अगर एक्स से अगर उनके एक दिन के काम को मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरा टोटल काम आ जाता है। और टोटल काम किसके बराबर है? 1 के। और इस पूरी इक्वेशन में से हमें एक्स मिसिंग था और वो हमने एक्स कैलकुलेट किया। कितना? 6.6। हाँ, लिख सकते हैं भाई। देखो अपना अपना तरीका है, वो तो आप पॉइंट हटा लीजिए, 10 लगा लीजिए, फ्रैक्शन बना लीजिए, ऐसा ही हो जाएगा। बट मैं आपको फिर भी गाइड करूंगा 6 2/3 ही लिखिए, नो डेसिमल्स, फ्रैक्शन में रखिए मामले को। ठीक है। अब कोई बच्चा करिए कि भैया 6 2/3 डेज क्या होता है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आप एक काम करिए, ये 6 डेज आपके क्लियर है, 2/3 डेज आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, तो एक काम करिए 6 डेज को अलग लिख लीजिए और बाकी 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं? एक दिन में टोटल, मतलब दिन रात मिला के टोटल। हाँ भाई, कितना मामला है आपके पास? तो लगभग आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास 8 और 8 2 16, तो लगभग 16 आवर्स 6 डेज काम करेंगे।
और 16 आवर्स लगभग ऐसा। मतलब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा ना तो आपको ये ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, साइड से ठीक है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए और बी एक साथ अगर काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म कर देते हैं? 15 दिनों में। अब उनका अलग अलग इंडिविजुअल नहीं दिया, जैसे पहले वाले का एरन और ब्रैंडन का अलग अलग दिया था उन्होंने दिन, कि ये इतने दिनों में करता है, ये इतने दिनों में करता है। लेकिन इसका इन्होंने एक साथ दिया हुआ है कि भाई दोनों मिलकर 15 दिनों में काम निपटा देते हैं। जब ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में काम निपटा देते हैं? 15 दिनों में। आपकी टाइपिंग अच्छी है ऐसे। While B alone can finish it in 20 days. B अकेला जो है 20 दिनों में काम खत्म कर देता है। अच्छा, बी का भी दिया हुआ है, बी कितने दिनों में काम खत्म कर देता है? 20 डेज। आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए बस। अब पूछा है ए अकेला कितने दिनों में करेगा, ये पूछा। अब मैं तो मतलब जब मैं बनाऊं इस इक्वेशन को तो मैं तो कुछ ऐसा लिखूंगा, भाई टोटल वर्क कितना है, टाइम टेकन बाय ए, टोटल वर्क को गिवन है, टोटल वर्क को गिवन है, कहाँ गिवन है? ए और बी का प्लस, ये तो इतने दिन काम कर रहे हैं, ये वर्क नहीं है, वर्किंग डेज है। इतने दिन काम करेंगे तो आपका टोटल काम अचीव हो जाएगा दोनों मिलकर। हाँ भाई, टाइम टेकन बाय ए, एक्स, वो पता ही नहीं है, वही चीज तो निकालनी है, तो आप उसको क्या मान लीजिए, एक्स। लेट करेंगे भैया। हाँ जी, लेट करेंगे। 1 डे का वर्क डन कितना है? 1/x। बिल्कुल सही बात। प्रोसेस देख रहे हैं आप, बिल्कुल वर्क डन के सेम टाइप का पैटर्न चलता है। टोटल वर्क, फिर ए और बी जो भी काम करे उनका एक एक दिन का टाइम, और फिर अपना उनका एक एक दिन का वर्क डन, फिर एक साथ करवा दिया तो एक साथ प्लस कर दो, ठीक है, जो भी चीज वो बोलते हैं। तो 1 डे का वर्क डन कितना हो गया आपके पास? 1/x। फिर इसका टाइम टेकन 20 बाय बी कितना है भाई? 20 डेज। इसका 1 डे का वर्क डन बताओ। 20 तो 1/20। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इक्वेशन सेटअप कर रहा हूं। भाई दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन काम करना पड़ेगा? 15 दिन, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो मैं काम करता हूं, मैं दोनों को एक साथ काम करवा देता हूँ। 1/x प्लस 1/20। हाँ, तो 15 दिन में काम ही तो खत्म हो रहा हो। अब अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 15 करा के इसको इक्वल्स टू क्या लिखना चाहिए मुझे? 1। ये समझ में आया? ये मैंने इक्वेशन क्यों सेटअप करी है ऐसे ही? क्लियर है सबको गर्वित? तो 1/x ये ए का वर्क डन है, 1/20 ये बी का वर्क डन है। दोनों को एक साथ काम कराना था, दोनों को प्लस करा दिया, और 15 दिनों में दोनों ने मिलकर काम क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो भाई 1/x प्लस 1/20 और यहाँ 15, और किसके बराबर आएगा ये? 1 के। बस पूरी इक्वेशन में से आपको क्या निकालना है? x। आइए निकाल देते हैं। तो आपने x और 20 का एलसीएम ले लिया, कितना हो गया? 20x। फिर कितना बनाया आपने यहाँ पे? 20। यहाँ पे कितना बनाया? x, और ये 15, और इक्वल्स टू। अब क्या करना चाहिए गर्वित? 15 से दोनों को कर दो, या तो 20 से 15 काट भी सकते हैं, आपकी चॉइस। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे? कोई बात नहीं, कोई बात। अपॉन में 20x इक्वल्स टू 1। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 उधर चला जाएगा, 20x यहाँ पे कितना आ गया? 300, और प्लस का 15x, इस 15 को उधर भेज दिया हमने। कितना हो जाएगा आपके पास? 20x माइनस 15x इक्वल्स टू 300। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5x। यहाँ पे कितना हो गया? 300। इससे काटेंगे तो कितना आएगा? 60। तो भाई कितना टाइम लगा रहा है वो? 60 डेज। अब आंसर की बात नहीं होती। आपने जो किया वो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे क्यों किया? बता सकती हो क्यों किया? इक्वेशन ही आपको समझ में आ रही? लिखा उन्होंने सही है, वो शायद छोटा भी है, लेकिन हम जिस तरीके के क्वेश्चंस के साथ डील कर रहे हैं, हम इसी तरीके से करें तो ज्यादा अच्छा है।
जो आपका नेट पे आपको जो इसका सोल्यूशन मिलेगा वो थोड़ा सा अलग होगा, और उसको देख के आप हाँ बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वो, एक्चुअली उस टाइप से आपको करवाया नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अगर मैं उस टाइप से करवा दूं तो आप उस टाइप से भी कर दो, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ये पैटर्न सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको इक्वेशन फॉर्मेशन सिखाना चाहता हूँ। क्वेश्चन चाहे कैसा भी आए, लास्ट में आपको इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म करनी है। ज्यादा से ज्यादा देखो तीन ही चीजें इन्वॉल्व होती हैं, या तो ये चीज जो टोटल मिलाकर कितना काम, मतलब टोटल मिला के कितने दिन दोनों काम करेंगे एक गैल, तो या तो पहले वाले का मिसिंग होगा मामला, और या तो दूसरे वाले का मिसिंग होगा। तीन ही तो चीजें हैं। टोटल वर्क हमेशा बनी रहेगा। टोटल वर्क हमेशा कितना रहता है? तीन चीजें हैं, तीन में से दो आपको पक्का गारंटीड पता होंगे, एक मिसिंग करेगा, कोई निकाल। हाँ क्या पता दोनों के बीच में रिलेशन देते, जैसे उसमें दिया था कि भाई बड़ा वाला टैब छोटे वाले टैब से 10 घंटे कम में भर देता है, जो हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया है। तो उसमें आपको क्या था, ये चीज गिवन थी, आगे वाला टाइम इसको और इसके में रिलेशन दे रखा था, तो एक को एक्स माना था आपने, एक को क्या मान लिया था, एक्स माइनस 10। तो ठीक है, वो भी सी ठीक है। वर्क डन के क्वेश्चन अटकने नहीं चाहिए, मैं बस ये बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इन्वॉल्व हुई है क्वेश्चन नंबर 3 में। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए अकेला कितने दिनों में कर सकता है? 25 दिनों में। अब सुनिएगा क्वेश्चन ठीक से। बी अलोन कैन डू इट इन 20 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। 5 दिन मिलकर काम करते हैं, ए और बी। ए कितने दिनों में कर रहा था? 25। और बी 20। दोनों मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करते, कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन काम करते हैं। तो 5 दिन का काम आएगा उसमें। आगे देखिए क्या होता है, एंड देन ए लीव्स, उसके बाद ए चला जाता है, ठीक है। एंड इन हाउ मेनी डेज बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने किया था निशांत और पुनीत वाला, ठीक है। तो आइए सेटअप करते हैं। टोटल वर्क कितना है? ठीक है। अच्छा जी, टाइम टेकन बाय ए कितना? 25 डेज। वर्क डन कितना हो जाएगा इसका? 1/25। अच्छा जी, टाइम टेकन बाय बी 20 डेज। इसका वर्क डन कितना हो जाएगा? 1/20। अब इक्वेशन सेटअप का मामला है। अब एक साथ दोनों काम करवाए, लेकिन वो 5 दिन ही करवाए, मतलब कर पाए 5 दिन, उसके बाद ए चला गया। तो यहाँ पे जो इक्वेशन फॉर्म होगी तो थोड़ी सी आपके पास दो केसेस लेने पड़ेंगे आपको। तो 5 दिन वाले, तो दोनों को एक साथ काम करवाइए पहले। तो कितने दिन काम किया? अक्षर लिखने पे ध्यान है बाबू, तो ध्यान नहीं, ये मिल जाएगा। आप तो समझ तो लो, आप यहाँ पार्टिसिपेट करो तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लस 1/20। हाँ भाई, ये तो 1/25 प्लस 1/20, ये चीज कितने हैं भाई? ये चीज क्या देगी आपको? 1 दिन का काम। और अब मैं मल्टीप्लाई बाय 5 करवा दूं तो कितने दिन का काम? 5 दिन का। ये 5 दिन का काम प्लस जब ए चला गया तो बी द्वारा एक्स दिन काम किया हुआ मिलाकर आपका टोटल वर्क बनता है। सही है। ए आपका चला गया है? हाँ हाँ भाई, एक केस में आपको सब कुछ दे रखा था, 5 दिन काम किया तो 5 दिन काम करवा दिया। अब जो दूसरा वाला था उसमें ए तो चला गया, तो ए अब 1/25 तो लिखोगे नहीं, तो लिखोगे खाली क्या? 1/20, क्योंकि अब जो काम खत्म कर रहा है वो कौन कर रहा है? खाली बी। हाँ बोलो। हाँ एक साथ मान सकते हो। लेट द टाइम टेकन बाय ए अलोन नॉट रिमेनिंग वर्क टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, आप लिख सकते हो। ये बात समझ में आ रही है आपको जो मैंने ये लिखी है लास्ट में? नहीं। ए जा चुका है तो 1/25 नहीं लिखेंगे, अब सिर्फ बी कर रहा है, और बी कितने दिन लगाएगा वही चीज निकालनी है, तो उसको मैंने एक्स माना हुआ कि एक्स दिन लगाएगा, ठीक है। अब दोनों कामों को अगर प्लस किया जाए तो हमारा तो काम निपट गया ना, तो इक्वल टू 1 लिखते हैं लास्ट। अब अगर इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं और इसमें से अगर मैं एक्स निकाल दूं तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि बी अकेला कितने दिनों में काम खत्म
करता, मतलब बी लास्ट जो काम बच गया वो कितने दिनों में करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 और 20 का एलसीएम कितना है भाई आपके पास 100, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 5, क्या होगा 25 और 20 का एलसीएम पता नहीं और बोल रहा है उसके बाद 20 और 25 का एलसीएम आपके पास 100 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 100 और यहाँ पर x अपॉन में 20 इक्वल्स टू 1। आप इसको इससे कट भी कर सकते हैं, 5 से काटेंगे यहाँ पे 20, आप प्रॉपर एलसीएम ले सकते हैं 20, यहाँ पे 9 प्लस x इक्वल्स टू 1, 20 उधर भेज दिया आपने, x is equal to 11 तो यहाँ पे 20 minus 9 अपॉन में 9 नहीं मैं वही सोच रहा हूँ। तो कितने दिन लगाएंगे भाई 11 डेज लग जाए बी को, और ओवर टाइम प्लस हम 9x हक से। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बताया तो अभी तेरे को थोड़ी देर पहले, डाउट लिखने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू सॉल्व इट। अब तो बाबू लग गया तो उधमबाजी भी तो आप बहुत चाहते हो। अब लेट भी तो आए थे, उसका भी हिसाब नहीं हुआ, कल तो अब भी तो लेट आए थे, अभी वो धूप गई तो अब तो आज भी लेट आए थे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। टैब A can fill a piston in 4 hours. Piston it's like a tank. टैंक कोई बात नहीं वो फिल कर रहा है ना उसको, बस टैंक है भगवान लाल। तो टैब ए जो है वो एक टैंक को 4 आवर्स में भर देता है, जो टैब बी है वो उसको एम्प्टी कर रहा है। ये थोड़ा सा अलग है, इट्स समवट लाइक, देखो यहाँ पे तो वो मतलब 2 टैब्स हैं, एक इनलेट के लिए एक आउटलेट के लिए, जैसे आरओ में होता है, आरओ में जो आपकी टंकी से जो पानी आ रहा है वो इनलेट है, और एक नीचे एक और नल भी होता है जिसके थ्रू आप बॉटल्स भर लेते हैं, वो आउटलेट का है। अब इनलेट का पानी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा आना चाहिए कंपेयर टू आउटलेट, तभी वो टंकी भर सकती है अगर दोनों नल खुले हुए हैं तो। मेरी बात थोड़ा समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ तो इनलेट का धीरे आता है, अब वो आरओ तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, इस बात को कितना लेके तो मत पाएंगे क्या चक्कर है तुझे, क्या हो गया था ये क्या कौन ही तुम्हारे मारे बस गो नसीब बढ़िया चल पे हुआ पेपर चेक ना हो ना आज से कर छुट्टी करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो मतलब जैसे यहाँ पर एक टैंक है आपके पास, ठीक है, तो एक इनलेट का पानी है, एक इनलेट का टैब है और एक आउटलेट का टैब है, ठीक है। अब इनलेट का जो टैब है बेसिकली वो ऑब्वियस सी बात है, मतलब वो ज्यादा होना चाहिए, है ना, मतलब ज्यादा बड़ा होना चाहिए। अगर ये भरने की बात हो रही है तो दोनों नल खुलने पर तभी वो चीज भर सकती है, नहीं तो वो नहीं भरेगी। और अगर मान लीजिए भरी हुई टंकी है, ये भी चल रहा है सबमर्सिबल भी और नल भी खुले हुए हैं इक्वल, और सारे के सारे खोल दिए नल, और वो सारे के सारे नल जो खोलने के बाद पानी जो है वो सबमर्सिबल के मुकाबले ज्यादा निकलता है बाहर, तो आपकी टंकी धीरे 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 कम हो जाएगी और पूरी खाली भी हो जाएगी। सबमर्सिबल चलेगी बट कोई खास फायदा नहीं होगा क्योंकि सारा पानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका इनलेट ज्यादा है आउटलेट कम है तो पानी ये टंकी भर सकती है। इनलेट ज्यादा है आउटलेट कम है, अंदर आने वाला पानी ज्यादा मात्रा में आ रहा है, बाहर जाने वाला पानी कम मात्रा में जा रहा है, तो बाहर वाला कम मात्रा में जा रहा है ना, तो धीरे धीरे कभी ना कभी भरी जाएगी टंकी। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा जी, और लेकिन अगर आने वाला पानी कम है और जाने वाला पानी ज्यादा है तो ये खाली रहेगी, ये खाली भी हो जाएगी। अब आइए देखते हैं इसमें क्या चीज बोली है।
तो देखिए उसने क्या बोला है, बोला 2 टैब्स हैं, एक टैब ए और एक टैब बी। टैब ए जो है वो टंकी भरता है 4 घंटे में, 4 आवर्स में, और जो खाली करने वाला है वो 6 आवर्स में खाली करता है। तो आप बताइए पानी भरेगा या पानी खाली भरेगा, 6 घंटे लगा रहा है, पानी धीरे 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 भरना शुरू हो जाएगा, दोनों नल खुले रहेंगे तो भी। अब देखिए क्वेश्चन बोला भी यही है, बोला इफ बोथ द टैब्स आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों के दोनों नल खुले हुए हैं एक साथ, इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड अप, कितने टाइम बाद पानी जो है मतलब टंकी जो है वो पूरी भर जाएगी ऊपर तक। तो भाई अपना वही प्रोसेस है, क्या है, टोटल वर्क, टोटल वर्क है आपका 1, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास टाइम टेकन बाय, हाँ जी, टाइम टेकन बाय टैप ए टू फिल द टैंक, आप लिख लीजिए, सही है। कितना भाई, 4 आवर्स दिया तो है याद है। वर्ग 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 डन कितना है भाई, तो 1 में 4, ठीक है। अच्छा जी, टाइम टेकन बाय टैप बी टू एमटी लिख दीजिए, ठीक है, कितना है 6 आवर्स। इसका वर्क डन कितना होगा, बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं सेम वही प्रोसेस है, हर बार वही कर रहे हैं, चौथा 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं वर्क डन का, ठीक है। हाँ जी बोलो भैया, क्या बोल रहे थे। एक्स तो भाई स्लेटी नहीं करा, अभी करेंगे ना, वो टाइम तो पूछा आपसे, जब दोनों नल खुलेंगे। तो अब जब दोनों नल खुलेंगे इसका मतलब दोनों को एक साथ काम कराना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1/4 प्लस 1/6 माइनस लिखेंगे 1/6। अब ये बता दो ये माइनस क्यों लगा रहा है, क्योंकि वो उसके काम में रुकावट डाल रहा है, एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, नाउ दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो जो खाली कर रहा है उसको आप उसके वर्क डन को नेगेटिव रखिए, क्योंकि वो आपके वर्क डन में से कटौती करवा रहा है, काम करने नहीं दे रहा, रोक रहा है, आदत काम। अबे 1/6 और 1/4 में लिखा, पहले आप पॉजिटिव वर्क लिखेंगे कि आप टोटल काम कितना कर रहे हैं, फिर तभी तो वो नेगेटिव वाले को आप इसको ऐसे लिख लीजिए, माइनस का 1/6 प्लस का ऐसे लिख लीजिए। लेकिन 1/6 नेगेटिव करेगा क्योंकि वो खाली कर रहा है टैंक, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे 1/6 कितने घंटे काम किए इन्होंने, वही तो निकालना कि कितने घंटों में भरेगा, लेकिन इक्वल्स टू इस पूरी इक्वेशन में से आपको एक्स निकालना, 4 और 6 का एलसीएम, वाह और आ गया से यार 7 करोड़, ठीक है। 4 और 12 डिवाइड किया कितना गया 3, 3 से 1 को बने, यहाँ पे आपके पास 2, यहाँ कितना हो जाएगा 1x/12 इक्वल टू 1, x को अकेला कर दिया आपने 12, तो लगभग 12 घंटे लग जाएंगे। ध्यान रखिए वो अकेला भरता तो 4 घंटे में भर देता, बट लेकिन पानी निकालने वाला नल भी खुला हुआ था, तो टंकी भरने में कितना टाइम लग गया, 12 घंटा। जब भी तुम निकलेंगे एक बार हो जाएगी भाई इट्स समवट लाइक दैट कि जैसे मान लो आपकी टंकी है और आप सबमर्सिबल ऑन कर दो, लेकिन पता चले वो टंकी नीचे से फूट गई, तो क्या उतना ही टाइम लगेगा जितना पहले लगता था टंकी भरने में, निकल भी तो रहा है साथ साथ में, बस वही प्रॉब्लम, ठीक है। भरने का कुछ अच्छा नहीं, हाँ भरने का फायदा कुछ नहीं होगा, लेकिन 12 घंटे बाद टंकी पूरी भर जाएगी और वो पानी की टंकी फुल है वो बच जाएगा अलार्म, और उसके बाद फिर आप बंद कर दोगे, फिर पता चलेगा कि 6 घंटे बाद 6 घंटे बाद वो फिर से खाली हो गई। हाँ पानी वेस्टेज, हाँ यस 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 युवराज, बाल्टी लगा देना कितनी बकवास कर रहे हो, कह रहा है एमसी लगा देना, मैंने बाल्टी बोला है एमसी ने बाल्टी बाल्टी। चलो भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज देख रहे हैं, एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, क्वाड्रिक फॉर्मूला से फेमिलियर है आप लोग, क्वाड्रिक फॉर्मूला नहीं कराया, मैंने करवाया यहाँ पर,
क्वाड्रेटिक आपके पास जनरल इक्वेशन रहेगी ए, अभी तो ध्यान दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे रूट्स निकालने हैं, और रूट्स का फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है, क्या है, माइनस बी प्लस अंडर रूट। हाँ, आपकी मैडम को भी फॉलो करेंगे, चिंता मत करिए, इंस्टाग्राम आईडी दे देना। एक्स माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ऑब्वियसली बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जीरोस कितने होंगे, 2। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी तो 2 वैल्यूज आती थी, आपके 2 आंसर आते थे। तो ये जो आपके पास नया वो आ रहा है टॉपिक, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ, ये करवा दिया मैंने, बस एक रिवाइज करा रहा हूँ हल्का सा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसका, डिस्क्रिमिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का दूसरा कोई नाम, डिस्क्रिमिनेट तो कुछ होता ही नहीं, डिस्क्रिमिनेंट होता है वैसे। डिस्क्रिमिनेट तो अलग चीज होती है, डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है नीचा दिखाना, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव कर, डिस्क्रिमिनेंट है वो जो आप कह रहे हैं। अभी मैडम ने डिस्क्रिमिनेट बोला है, पता नहीं यार, आप अपनी मैडम के बारे में इतनी बुराई क्यों करते हैं? मैं कर रहा हूँ, कल की रिकॉर्डिंग उठा ले, आज की रिकॉर्डिंग उठा लीजिए, इस सारी रिकॉर्डिंग मैडम को लिंक पे डाल दो, मैडम इसमें चेक करो गर्वित क्या बोल रहा है। कितने सीरियस पढ़ाई चलो ध्यान दो, कोई बात नहीं, जोक सपाट। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इस चीज का नाम, आपके सर ने जो भी नाम बताया उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो भी अच्छी बात है, बट वैसा आएगा नहीं। क्या कुछ बोला कर नाम है चाचा चाचा, बस ठीक है। तो ये दो आंसर्स आएंगे आपके पास, ठीक है। मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ, मुझे फटाफट इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इनके रूट्स निकाल के दें। अच्छा, वैसे जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से काम चल रहा था तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों, बहुत बढ़िया, ऐसी बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिनके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकती, जबकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको हर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल के दे देगा। सेम कंप्लीटिंग स्क्वायर वो आपको करवा दिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट में बता दिया। ये बताने क्या होता है, क्या वो तो एक दिन में ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करवा देवे सर, पूरे आ रहा होमवर्क। अच्छा क्या 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 टॉपिक कट गया तो फिर उस टॉपिक के रिगार्डिंग नहीं आएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर यार, कंप्लीटिंग स्क्वायर वैसे तो नहीं आएगा, बट हम आगे आने वाले टाइम में कंप्लीटिंग स्क्वायर आना तो चाहिए। बाबू देखो, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के आएगी, ये तो आपकी चॉइस है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लो या मिडिल से कर लो, या कंप्लीटिंग स्क्वायर था। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है तो क्वाड्रेटिक या मिडिल से करो, नहीं सिंपल है, कोई इतना टफ नहीं है। चलो मेंटोस को, अरे खाओ, हेलो, अरे खा यार, चले याद दीजिए प्लीज 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 प्लीज, याद दो। मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, कोई बच्चा है जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं आता है, नहीं आता, तो बताया सबको आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। चलिए कोई बात नहीं, और आप इसके लिए स्मॉल डी नहीं कैपिटल डी यूज करेंगे। इसकी वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac से मिलेगी आप। ये नेचर ऑफ रूट सर बता दो, बता रहे हो उसी चीज पर है, ठीक है। तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट हो गया,
डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac है। रूट्स के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। रूट के अंदर कोई भी नंबर हो सकता है आपका पॉजिटिव, इवन 0 भी अलाउड है, लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं होते। ऐसे नंबरों के साथ आपने डील नहीं किया है, -3 ये नंबर्स आपके सिलेबस में है भी नहीं। वैसे ऐसे नंबरों को आप कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से आगे बढ़ा सकते हैं। 11th क्लास में है ये, आपके लेवल पे नहीं है। तो आपके लिए रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपको ऐसे सॉल्यूशनों को मान्यता नहीं देनी, ठीक है। या ऐसे रूटों को बोला जाता है इमेजिनरी रूट्स। ये कई बार इसके एमटीएस हो जाता है क्वेश्चन पर, जब ये लगाने जाती है ना जो नेगेटिव हो जाती है वैल्यू। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाती है, हाँ, और जब लगाने जाते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। या फिर नहीं बाबू आती है। देखो ऐसा तो नहीं हुआ, आप मेरे को क्वेश्चन दिखा दीजिए अगर ऐसा है, ठीक है। चलो, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, और इनकी बी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज के बेसिस पर 3 तरीके के सॉल्यूशंस बन सकते हैं। मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये आपका कोई नंबर ही तो आएगा। अब ये नंबर 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो ये आपका ग्रेटर देन 0 है, या तो ये आपका 0 है, और या तो ये आपका 0 से कम है। ध्यान रखिए जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है, तो यहाँ पे डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे डी इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन डी, तो डी 0 से छोटा है। छोटा है मतलब नेगेटिव। इस केस में डी आपका नेगेटिव है, इस केस में डी आपका पॉजिटिव है, और इस केस में तो डी आपका 0 है, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन की, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। अब ये प्लस का भी हो सकता है, ये माइनस का, तो रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, देखो मुझे एक बात बताओ, मैं आपके पास दोनों फॉर्मूले लिख देता हूं, और आप मुझे दोनों फॉर्मूलों में फर्क बताओ। प्लस माइनस का बीच के साइन का फर्क है बस। आपके पास जो इन दोनों फॉर्मूलों में जो फर्क है वो सिर्फ यही है कि एक बार तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस करते हैं, एक बार यही बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या करवाते हैं, प्लस। तो मतलब आपके दोनों रूटों में जो फर्क डाल रहा है असलियत में वो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac है। और अगर ये फर्क डालने वाली चीज अगर 0 हो जाए तो रियल एंड सेम, तो क्या कोई फर्क रहेगा? आंसर है नहीं। तो अगर आपका डी क्या हो गया 0, तो आप ही बताइए आपके ये दोनों रूट अलग अलग होंगे या सेम होंगे? सेम होंगे, क्योंकि यही तो फर्क डाल रहे थे भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac ही तो फर्क डाल रहा था, और वो चीज की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 0। तो मतलब फर्क डालने वाली चीज 0 को प्लस करो चाहे 0 को क्या करवाइए माइनस, आपके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल। तो ये नेचर ऑफ रूट है, ठीक है। ये रूट्स किस तरीके के होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, तो वो होंगे आपके इक्वल। इक्वल सेम ही होता है और रियल। और यहाँ रियल मतलब रियल नंबर है, यहाँ रियल मतलब असली नहीं या रियल जूस नहीं, रियल नंबर है।